नमस्कार दोस्तों। कौन कहता है कि आसमान को छुआ नहीं जा सकता? एक छोटी सी कोशिश करके तो देख, तू आसमान को भी छुएगा और हर उस चीज को पाएगा जो तूने अपने लिए खुद अपने सपनों में सोच रखा है। ऐसी ही छोटी सी कोशिश करके एक मासूम बच्चा जो मेरे साथ है, नाम है इनका देवनिवास मौर्य, आगरा से बिलोंग करते हैं। परिवार इनका बहुत ही दयनीय स्थिति में है। पापा इनके जूते का काम करते हैं, वो भी कारीगरी का। ऐसे परिवार में पलने वाला बच्चा, सोचो कितने अथक प्रयास करने के बाद यहाँ पता है वो कहाँ खड़ा है और कहाँ वो आया है। ये आया है IIT धनबाद में। न जाने कहाँ किन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। आइए उसी से उसके जीवन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरह इस बच्चे ने कितने कठिन संघर्षों के बाद इस मंजिल को हासिल किया। तो बेटे, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप कामयाबी की शीर्ष पर पहुंच चुके हो। थैंक यू सर। आगे भी हम चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह मेहनत करें और अपने परिवार का नाम रोशन करें। तो पहले ये बताइए कि आपका जो परिवार है, उनका क्या रोल रहा आपके जीवन को यहाँ तक लाने में? पहले मेरे परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया फाइनेंशियली। मेरे परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी कंडीशन में मुझे पूरा सपोर्ट किया इन एवरी सिचुएशन। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय लाइफ, इन माय डी प्रिपरेशन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कि बिना सपोर्ट के कुछ हो नहीं सकता है। विषम परिस्थितियों में भी जो परिवार अपने बच्चे के साथ कोऑपरेट करता है, उसे आगे लाने में मदद करता है, वही बच्चा उस परिवार को एक दिन सारी मुसीबतों के जाल से बाहर निकालने का काम भी करता है। तो बेटा ये बताओ, आखिर IIT में आने का जो प्लान आपका है, वो आपके दिमाग में उपजा कहाँ से? मुझे तो IIT के बारे में पता भी नहीं था। मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे IIT के बारे में बताया, थोड़ा गाइड किया कि क्या होता है IIT, कैसे होते हैं, इनकी क्या वैल्यूज़ हैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया था जैसे ही मैं 12th में आऊँगा वैसे ही मैं IIT की प्रिपरेशन शुरू कर दूँगा। तो मैंने YouTube से ऑनलाइन प्रिपरेशन शुरू कर दी था। और एंड लेकिन 12th में जब मैंने दिया तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। मैंने मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे लगाए नहीं थे, जिस वजह से मेरी ये कमी थी, मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाया। और देन फाइनली जैसे मैंने ड्रॉप किया 1 साल का, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक बैच परचेज करना होगा जिससे मैं एक यूनिडायरेक्शनल पाथ फॉलो कर सकूँ। तो मैंने एक वाला से प्रयास बैच खरीदा, जिससे मैंने पूरी तैयारी की एंड मैं आज IIT धनबाद में हूँ। बहुत अच्छे। सपोर्ट फिजिक्स वाले को भी मेरा बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आप बेहद ही कम कीमत वसूल करके बच्चों को बहुत मजबूत एक प्लेटफॉर्म देते हैं। और उसी प्लेटफॉर्म का नतीजा है कि देवनिवास जैसे बच्चे यहाँ पहुँच जाते हैं। तो IIT की प्रिपरेशन आपने फिजिक्स वाले से की, तो ऐसी क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? कोई दिक्कतें आई आपके जीवन में इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए, या सिंपल आसान होता चला गया सारी चीज़ें? बिल्कुल दिक्कत आई, क्योंकि IIT का एग्ज़ाम वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्ज़ाम है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इसमें मेहनत नहीं लगती, इसमें बहुत मेहनत लगती है। बच्चे का हार्डवर्क बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस जर्नी में। लेकिन जो हार्डवर्क से बियॉन्ड जो सिचुएशंस हैं, उनमें बच्चा कैसे स्टैंड अप करके आता है, कैसे स्ट्रगल करता है, वो उसे वेल प्रिपेयर करते हैं आने वाली लाइफ के लिए, कि अगर आगे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे उसका सॉल्यूशन दे कर पाए। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बाद जो बच्चा सच्ची लगन और मेहनत करता है और अपने टारगेट को आंख मूंद करके सही निशाने को लगाने का प्रयास करता है, वही देवनिवास बनता है। ये एक एग्जाम्पल है ऐसे बच्चों के लिए जो तमाम तरह के उदाहरण हम लोगों के सामने पेश करते हैं कि मेरे पास ये सुविधा है, ये सुविधा नहीं थी, वो सुविधा नहीं थी, मेरे पापा गरीब थे, मम्मी गरीब थी और घर में ये होता था, वो होता था।
ऐसे बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि परिस्थितियां कुछ भी हों, आपको अगर कामयाबी के रास्ते पर पहुंचना है, मंजिल पकड़नी है, तो उसके लिए आपको उन परिस्थितियों को भूलकर, संघर्ष के पथ पर चलकर, उन कठिन समस्याओं को भी झेलकर हर हालत में अपने टारगेट को अचीव करने का प्रयास करना चाहिए। बहाने नहीं बनाने चाहिए। मैं मानता हूं कि विपरीत परिस्थितियों में कार्य करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन उस कठिन के बाद जो मजा आता है जीवन जीने का, उसके अलग ही रुतबे होते हैं। और अब ये आगे जब देवनिवास यहाँ से जाएंगे, इंजीनियर बन के जाएंगे, तब इन्हें एहसास होगा कि जो मैंने कठिन जीवन जो 20 साल का मैंने व्यतीत किया, उसके बाद का जो जीवन इन्हें मिल रहा है, वो 20 साल के कठिन जीवन की बजाय बहुत लाखों गुना अच्छा अब जीवन उनके पास आने वाला है। तो देव, ये बताओ कि मैंने सुना है आपका बैकग्राउंड जो है बहुत स्थिति कमजोर थी। पापा भी मैंने सुना है कि वो जूते का काम करते थे, तो जाहिर सी बात है कि पैसे की तो समस्या बहुत गंभीर बनी ही होगी। तो आपने खुद भी कुछ किया था इस परिस्थिति से निपटने के लिए, कि पापा ही उसमें लगे रही? जब मैं 12th में था तब मैं पार्ट टाइम जॉब करता था और साथ ही साथ आईआईटी की प्रिपरेशन करता था। लेकिन जब मेरा 12th में नहीं हुआ तो मुझे तो एहसास होने लगा कि मुझे पूरा टाइम इस प्रिपरेशन को देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना है कि बच्चे जो आईआईटी की प्रिपरेशन है वो 10th से 11th से शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे पास टाइम कम था, तो मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि मुझे पूरा टाइम इसी में देना है। तो मैंने फिर बाद में जो जॉब वगैरह छोड़ दी सारी और सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाया। दुनिया में ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिन्होंने कठिन संघर्षों के रास्ते पर चलकर एक नई ऊंचाइयों वाली मंजिल हासिल की। और मेरी शुभकामना है देवनिवास के लिए कि वो भी इन कठिन मार्गों पर चलकर जो उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है, यहाँ से वो एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचे और अपने परिवार का और समाज का नाम रोशन करें। और देवनिवास, ये बताओ कि आज जो इस तरह के जो बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो, जो आर्थिक स्थिति के संकटों में फंसकर पढ़ाई जैसे महत्वपूर्ण चीज से हट जाते हैं या उसे छोड़ देते हैं? इस चीज़ में मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि अम्बेडकर साहब की आप एक बात हमेशा याद रखें, गरीब परिवार के लिए शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो उसे पिएगा वही दहाड़ेगा। बहुत अच्छे। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो एक दिन जरूर धड़ेगा। और आज डॉक्टर अंबेडकर की वो कही हुई 80 साल पुरानी बात देवनिवास जी ने साकार कर दी कि शिक्षा को प्राप्त करके आज वो इस मुकाम पर पहुंचे, परिस्थिति कुछ भी हो। जैसा कि देव, मैंने सुना है कि ऑनलाइन में जो बच्चे होते हैं जो स्टडी करते हैं, वो ऑनलाइन क्लासों के साथ साथ अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते, कुछ पीछे रह जाते हैं। ऐसे इस विषय में आप क्या कहेंगे? अगर बात करें ऑनलाइन स्टडीज की, तो बैकलॉग क्रिएट हो जाना काम टीचर के साथ में जुड़ना एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हर बच्चा नहीं कर पाता है, क्योंकि ऑनलाइन में यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया जैसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसका तो बस मैंने किया तो वो मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। मैंने जितने भी सोशल मीडिया वाले ऐप्स थे वो अपने मोबाइल में से डिलीट कर दिए थे और करीबन 1 साल तक कुछ नहीं चलाया था। और जैसा कि बैकलॉग क्रिएट हो जाता है तो आराम से वो कंप्लीट करना चाहिए, स्लो स्लो। ऐसा नहीं कि बैकलॉग हो गया और छोड़ दिया, उसमें साथ के साथ कंप्लीट करना चाहिए धीरे धीरे। तो अब यहाँ से जब जाओगे आप, तो आपका मेन टारगेट क्या रहेगा? सबसे पहला आप अचीवमेंट यहाँ से जाने के बाद क्या करना चाहते हो? अभी तो फिलहाल में एक ऐसी सोसाइटी से आया हूँ जहाँ पे बच्चे इतना एकेडमिक नहीं होते, लेकिन जब यहाँ पे आऊँ तो काफ़ी सारा एक्सपोजर मिलता है, नए नए लोग मिलते हैं, नए नए तरीके मिलते हैं, काम को कैसे नए तरीके से सोचा जाए वो मिलता है। तो अभी मैंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है। जैसे अभी तो खैर 4 साल हैं मुझे यहीं पर स्पेंड करने हैं, तो आगे देखते हैं क्या होता है।
आगे बढ़े। लेकिन एक बात तय है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो बच्चे जीवन में बेकार सिद्ध होते हैं या सफलता उनके कदमों में नहीं आ पाती है, उन बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि असफलता आपके जीवन में तब आई है जब आपने सफलता का प्रयास पूरी ईमानदारी से नहीं किया हुआ होगा। उस सफलता में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके द्वारा ही कमी रह गई होगी, वरना परिस्थिति का हवाला सब देते हैं, वो केवल एक बहाना है। आप स्वयं की उस गलतियों को पहचानो, उन्हें खोजो। आत्मचिंतन करना ही सबसे बेस्ट रहता है। जीवन में सही को जांचना, अपने आप को पहचानना, आत्मचिंतन करना चाहिए कि मैंने अपने जीवन में क्या गलती की जिसकी वजह से मैं आज सफल नहीं हो पाया। सफलता उन्हीं लोगों को नसीब होती है या उन्हीं लोगों के हाथों में आती है जो लोग सफलता के लिए मेहनत और संघर्ष सच्चे मन से करते हैं, सच्ची ईमानदारी से करते हैं। लेकिन आने वाला भविष्य इनका जरूर खुशियां भरा हो, ऐसी अपेक्षाओं के साथ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।